दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और कैफे आईएएस के एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में वील टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, दैट इज स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट था, थ्योरी पार्ट था, बहुत डिटेल में साइड बाई साइड कंपेरिजन में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। आप वो वाला प्लीज़ वीडियो देखें। अगर वो आप अच्छे से देख के मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको कुछ भी रेफर करना नहीं पड़ेगा। और आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में, अगर थ्योरी बेस्ड पे आते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, वो आप ठीक करके आएंगे। इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच वाज अपीयर्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज अपीयर्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। देखिए, विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन से करेक्ट हैं वो देखने हैं। पहला, आपको अगर सारे क्वेश्चंस में यही है कि अगर आपको गैस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द लेक्चर यू हैव अटेंडेड, और लेक्चर जो आपने पहला थ्योरी वाला किया था, तो पॉज करिए और इसको राइट आंसर कीजिए। मैं स्टेटमेंट वाइज आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। फर्स्ट, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such dates as speaker may fix। तो जिनका इलेक्शंस होते हैं, वो प्रोसेस होती है, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से होती है। सही, बिल्कुल स्टेटमेंट है। दूसरा, इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कौन फिक्स करता है वो डेट, ये भी ठीक है। स्पीकर फिक्स करते हैं, स्पीकर के कौन फिक्स करता है, वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर के केस में हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट ठीक होता है, ऑप्शन सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। लेट्स सी द ऑप्शन नंबर 2। मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो इलेक्शन है कैंडिडेट का एज ए डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, वो या तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होगा या रूलिंग से। देखिए, मैंडेटरी ऐसा प्रोविजन नहीं है। 11th लोकसभा से हमारे एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। तो सेकंड इज राइट। जैसे ही सेकंड राइट हुआ तो ये बी भी गलत हो गया। तो शुरू के 2 स्टेटमेंट आपको ठीक से पता है, उसी से आपका आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर वुड बी ए। फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ को। थर्ड के पास क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि डेप्यूटी स्पीकर जब डिसाइड कर रहा हो तो उसके पास स्पीकर की तरह पावर होंगी। ठीक है। और दूसरा है, या देखिए, नो अपील लाइज अगेंस्ट दिस रूलिंग। ठीक है, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी उन पर कोई भी किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, ये भी हमने देखा था। तो थर्ड इज बिल्कुल ठीक है ये थर्ड। फोर्थ में, वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the PM। no, उन जो मेंबर्स होते हैं उनमें से इलेक्ट कर लिया जाता है, बस स्पीकर क्या करता है, डेट फिक्स कर देता है इलेक्शन की, लेकिन हाउस इलेक्ट करता है डेप्यूटी स्पीकर को अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तो फोर्थ इज रॉन्ग। तो आंसर वुड बी 1 and 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन विच वाज अपीयर्ड इन 2013 प्रीलिम्स। उसमें कहा है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के हैं, वो हाउस के मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, हमने देखा था कि डेप्यूटी चेयरमैन तो बिल्कुल मेंबर है, लेकिन चेयरमैन नहीं है, तो दोनों ही मेंबर नहीं है। दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा है, नॉमिनेटेड मेंबर हैं दोनों हाउसेज के, उनके पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग राउट नहीं है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि इलेक्टेड मेंबर करते हैं। प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इक्वल टू इलेक्टेड। ठीक है, इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और वही नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का अगर आपने लेक्चर सुना है तो बहुत इजीली आप ये आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, सो आंसर वुड बी 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2018। पहला है, स्पीकर ऑफ द SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सी सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली। बिल्कुल ठीक है। असेंबली ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या 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 होगा। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं रहा असेंबली का तो उसको वैकेट करना होगा। मेंबर होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, राइट, क्योंकि उसी मेंबर्स में तो इलेक्ट किए जाते हैं। पहला। दूसरा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर को तुरंत वैकेट करना होगा अपना ऑफिस, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जब असेंबली या फिर लोकसभा डिसॉल्व होते हैं, डिसोल्यूशन होता है, तो स्पीकर के लिए मैंडेटरी नहीं, ये जनरली नहीं होता कि वो इमीडिएटली वैकेट करे ऑफिस। वो जब तक नई लोकसभा स्टेट असेंबली फॉर्म नहीं हो जाती, उसकी फर्स्ट सिटिंग से पहले वो वैकेट करता है। तो सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर है इसका 1 ओनली, यानी पहला ठीक है, दूसरा गलत है। 2015 के क्वेश्चन को देखो। पहला स्टेटमेंट क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक स्टेट और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है,
तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज है उसका हम 50% कर दें, यानी आधा कर दें, उससे ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के आधे से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये क्या, ये ठीक है? ठीक है, जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल गलत माना जाएगा ये, क्योंकि जो हमने मैक्सिमम लिमिट देखी थी वो है 1/3 मेंबर्स की। करेक्ट, तो 1 इज रॉन्ग। सेकंड में गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन, नॉमिनेट होता है कि चेयरमैन और स्पीकर, नो, वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड भी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो बोथ आर रॉन्ग, सो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 नॉट 2। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से करेक्ट कौन सा वो देखना है। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो, वो लोकसभा की टर्म तक रहता है या फिर खुद से वैकेट कर सकता है, 3 कंडीशन हमने देखी थी। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की हमने कहीं बात नहीं की है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो 1 जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now come to the second statement. He or she need not be a member of the house at the time of his election, but has to become a member of the house within 6 months. ये देखो MP के लिए है, ये MPs की जब हमने बात की थी, पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे, तो वो MPs के लिए हो सकता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन स्पीकर के इसमें दैट पर्सन हैज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो सेकंड इज रॉन्ग, ही नीड्स टू बी द मेंबर ऑफ हाउस, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, he or she intends to resign, the letter of his or her रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर, बिल्कुल ठीक है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करता है, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन करता है, तो 1 and 2 इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट, सो आंसर वुड बी 3 ओनली। देखिए, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा हाउस फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स, तो 2 इसलिए इनकरेक्ट था जो हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। ये बिल्कुल ठीक है, स्पीकर के पास पावर होती है कि किसी मेंबर को वो रोक दे हाउस को कि आप नहीं बोलोगे, आप चुप हो जाओ, भले ही आपके पास टाइम है, लेकिन नाउ आई एम गिविंग अथोराइजिंग अदर पर्सन टू स्पीक, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसको कहा क्या जाता है, इस फिनोमिना को? ये 4 दिए हुए हैं। पहला डिकोरम क्या होता है, प्रॉपर बिहेवियर, सबको लोगों को पता होता है, बाकी सब क्या होता है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, आंसर है डी, यील्डिंग द फ्लोर, इस फिनोमिना को कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। बाकी 3 का क्या मतलब है, डिकोरम ने देख लिया, यील्डिंग द फ्लोर देख लिया। जो इंटरपेलेशन है उसका मतलब है जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है, उसके पास फॉर्मल राइट्स होते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव्स यानी गवर्नमेंट को फॉर्मल क्वेश्चन सबमिट कर सकता है उनसे पूछने के लिए, तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंटरपेलेशन। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब है कि आपने पार्टी लाइंस, पार्टी ने कुछ डिसाइड किया कि इस मुद्दे पे ऐसे वोट करना है, लेकिन आपने बिल्कुल अगेंस्ट में वोट किया अपनी पार्टी लाइंस के, उसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। याद रखने के लिए आप ये याद रखते हैं कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, ठीक है, यानी फ्लोर में अपनी पार्टी यानी पाला बदल दिया, क्रॉस कर लिया आपने, तो क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है, आपको या तो आता है या नहीं आता है, जीवी मावलंकर। इसमें एडिशनल फैक्ट ये है कि जीवी मावलंकर थे वो 1952 से 56 तक थे, और हुकुम सिंह जी थे वो 1962 से 67 तक थे। बाकी के एम मुंशी साहब और यूएन देवा साहब ये लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो एडिशनल फैक्ट्स हैं। नाउ कम टू द वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन। इसमें क्या है, 2017 में ये पूछा गया था कि लोकसभा या स्टेट असेंबली यानी लोअर हाउस है जो, उसके इलेक्शन के टाइम पे जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कम से कम 50% वोट की जरूरत होती है। जितने भी वोट डाले गए हैं उनमें से पोल्ड हुए हैं वोट, उनमें से 50% कम से कम होना चाहिए इलेक्शन के लिए, खुद के इलेक्शन के लिए। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। ये 11th लोकसभा के बाद कन्वेंशन बनी है, तो ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग, ठीक है, कन्वेंशन है। पहले स्टेटमेंट की देखते हैं कि इलेक्शन जो होता है विनिंग कैंडिडेट का वो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी इन द सेंस कि बाकी सारे जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अगर आपके पास वोट हैं, भले ही आपके पास 2 वोट हैं, 2% वोट हैं, 1% वोट हैं, यू वुड बी डिक्लेयर्ड विनर इफ ऑल द अदर्स कैंडिडेट विच आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन हैज सिक्योर्ड और हैव सिक्योर्ड लेसर नंबर ऑफ वोट्स देन यू। तो 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने अगेन पार्लियामेंट में बहुत क्लियरली डिस्कस किया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा वोट्स हों ऐसी जरूरत नहीं है, सिर्फ बाकी सारे कैंडिडेट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। आई होप मैंने आपके प्रिपरेशन में यूपीएससी के में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की होगी, और आई होप कि आपकी स्टडी बहुत फास्ट ट्रैक पर आ जाए और आप सबका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कैफे आईएएस के में। बहुत बहुत धन्यवाद।